मैं बीकॉम के साथ ACCA करूं और अपना हाई पेइंग करियर जॉब करूं और आगे प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ पाऊं। करियर के बारे में अभी तो मेरा 12th है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद फिर जॉब लेंगे। ये 10th और 12th में अच्छा स्थान पाने के लिए इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। लेकिन बच्चा जिस विधा में बढ़ना चाहता है उस विधा में बच्चे को बढ़ने दो। देश में बड़े कुशल डॉक्टर और इंजीनियरों की जरूरत भी है, इसमें भी दो राय नहीं। लेकिन केवल डॉक्टर इंजीनियरों से देश चलेगा? अगर देश में केवल डॉक्टर इंजीनियर रहेंगे तो देश चलेगा? या यहाँ जितने अभिभावक बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हमको भी लेके, हम लोगों में से कई लोग डॉक्टर और इंजीनियर हैं। हम तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं हैं, हम तो शिक्षाविद हैं और बड़े सम्मान के साथ समाज में अपने बच्चों का लालन पालन, अपने परिवार का लालन पालन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि समाज के में हर विधा में हमको बहुत योग्य और कुशल और संस्कारी और राष्ट्र प्रेमी लोग चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरी बहन टॉप की थी तो वहीं पे आई है उसका, तो वो उधर बैठी स्टूडेंट सबके साथ। कैरियर के बारे में अभी तो मेरा 12th है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद फिर जॉब लेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक IT सेक्टर में। बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आके, काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है एंड बहुत मोटिवेशन मिल रहा है यहाँ आके। दैट्स ऑल। आगे क्या करना है आपको? आगे नीट की तैयारी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे ग्रेजुएशन करूँगी और बैंकिंग सेक्टर में। सभी आयोजक मंडल के सम्मान। कार्यक्रम में आके तुमको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस कार्यक्रम में आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरा ऑब्जेक्टिव कि मैं बीकॉम के साथ ACCA करूं और अपना हाई पेइंग करियर जॉब करूं और आगे प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ पाऊं। इस तरह का कार्यक्रम भविष्य में आयोजित होना चाहिए कि नहीं? क्या फिर हाँ, बिल्कुल आयोजित होना चाहिए। से निकल करके उस स्थान पर पहुंचेंगे, हम तो चाहेंगे सभी लोग पहुंचे। इसलिए यह मंत्र लेते हुए कि मैं नहीं तू, यानी केवल मेरा नहीं, यानी सर्वस्व का अर्पण करते हुए हम एजुकेशन फॉर नेशन के लिए यह अभ्यास करें और जीवन में आप प्रगति करें। ताली बजाने से कोई सो रहे होंगे, जाग गए होंगे। ऐतिहासिक पल के गवाह साक्षी हम और आप बनने जा रहे हैं। तो सरकार हम सभी के बीच में मुजफ्फरपुर के विकास के साक्षी, जन जन के नेता, बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हम सभी के बीच में उपस्थित है आदरणीय श्री सुरेश कुमार शर्मा। ये अंगवस्त्र और ये साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के ध्येय से ये पुष्प तक का सफर, शिक्षकों की बुलंद आवाज, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य श्री वंशीधर ब्रजवासी जी, शिक्षकों के अधिकारों के लिए इनके संघर्ष को हम सब सलाम करते हैं। जोरदार तालियां ब्रजवासी जी के लिए। और साथ ही इसमें रोज पानी डाल के इसको एकदम बढ़ाते जाना है, इस पौधे को जीवित रखना है ताकि हम सब सांस ले सके, हम सब जिंदा रह सके। बहुत बहुत और गणवंत मलिक जी हमारे साथ एकदम सुबह से ही लगे हुए हैं, हम सभी के साथ थे, ये इन्वॉल्व थे आप सभी के बीच में। तो सर के लिए एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए प्रभात जी के लिए। के महान विद्वान आदरणीय KC सिन्हा सर,
हमारे अभिभावक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार शर्मा जी, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मृत्युंजय कुमार झा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी भाई प्रभात जी, हमारे शहर के सुख्यात विद्वान शिक्षाविद आदरणीय जी के मल्लिक जी, उपस्थित हमारे तमाम शिक्षाविदों, शिक्षकों, शिक्षार्थियों, आयोजक मंडल के तमाम सदस्यगण, प्रेस मीडिया के बंधुओं, मित्रों, यह प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम है जिसमें +2 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे सफल छात्र यहाँ उपस्थित हैं। इसके साथ ही कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले हमारे प्रतिभाशाली छात्र आप मौजूद हैं, जिनका आज सम्मान होना है। क्योंकि अभी मुझे शिवहर जाना है, मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत लंबा मैं कुछ भाषण नहीं दूंगा, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जब मैं जाता हूं तो कुछ बातें तो निश्चित रूप से मैं रखता हूं। मित्रों, सम्मान का कार्यक्रम कोई महज सम्मान का कार्यक्रम नहीं होता है। जब मैं बीएड का छात्र था, मिथिला विश्वविद्यालय से मैं बीएड कर रहा था, तो उसमें एक इंसिडेंट है, वह मैं कभी भूलता नहीं हूं और मैं उसकी चर्चा जरूर करता हूं। उसमें एक दिन मनोविज्ञान के प्राध्यापक आए थे और हम लोगों को उन्होंने कहा कि एक शिक्षक को सबसे अच्छा पहले मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, ताकि जब क्लासरूम में जाएं तो बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ सकें कि उनकी मनोदशा क्या है। और उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया, जरा कनेक्ट करेंगे आप लोग। उन्होंने बताया कि एक घटना थी, दिल्ली की घटना, और वह सच्ची घटना बताई उन्होंने। उस घटना में क्या था कि एक व्यक्ति बस में सफर कर रहा है, नौजवान है और बस में सफर कर रहा था। उसी बस में एक दूसरे व्यक्ति थे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो भी उसमें सवार हो लिए और दोनों साथ सफर कर रहे हैं, खड़े हैं दोनों, सीट नहीं है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके सिर के बाल उड़ गए थे, मतलब कि गंजे हो गए थे। बुजुर्ग हो जाने पर बहुत लोगों के बाल झड़ जाते हैं और कंप्लीटली उनका जो सिर था वो गंजा हो चुका था। और वह नौजवान साथ सफर करते करते अचानक बुजुर्ग पर थप्पड़ चला दिया, उनको मार दिया थप्पड़ से, ऑल ऑफ सडन, बिना किसी कारण के। और जब उसने थप्पड़ चला दिया तो हंगामा हो गया कि भाई तुमने क्यों मारा, बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों हाथ चला दिया तुमने। उससे पूछताछ शुरू की गई, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। कहा ऐसे ही मन में आया, मैंने मार दिया। कहा कि भाई कोई बिना कारण के किसी को क्यों मार देगा और बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों मारा तुम। बात समझ में नहीं आई। लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब पूछताछ की कि आखिर मामला क्या था, तुमने क्यों मारा बुजुर्ग व्यक्ति, पुलिस को कहा कि सर मन में आया इसीलिए मार दिया, ऐसा कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने मेरा कुछ धार बिगाड़ नहीं किया था। पुलिस भी हैरत में कि आखिर बेमतलब क्यों मारा। तो पुलिस को लगा कि इसका शायद दिमाग कुछ गड़बड़ है, तो उसे दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाया गया। उस डॉक्टर ने जब उसका डायग्नोसिस किया, कहा कि नहीं, इसका दिमाग ठीक है, दिमाग में कहीं गड़बड़ी नहीं है। और जो ब्रेन के डॉक्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, यह हमारा केस नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक का मामला है, मनोचिकित्सक का मामला है। मनोचिकित्सक के पास उसे भेजा गया। मनोचिकित्सक ने लगातार 6 महीने तक उस पर रिसर्च किया। 6 महीने तक उसके बिहेवियर पर रिसर्च करने के बाद में एक फाइंडिंग दी। बड़ा अद्भुत फाइंडिंग है, जरा सुनिएगा। उस फाइंडिंग में डॉक्टर ने बताया, मनोचिकित्सक ने बताया कि जब यह छोटा बच्चा था तो इसकी माँ इसे दूध नहीं पिलाती थी। जब यह अपने माँ के पास दूध पीने के लिए जाता था तो इसकी माँ इसको थप्पड़ मार के भगा देती थी। आजकल की अधिकांश माताएं ऐसी ही हो गई है। वह उस दौर की बात है। माँ दूध नहीं पिलाना चाहती थी, जब यह दूध पीने के लिए जाए तो माँ मार करके भगा देती। जो छोटा बच्चा होता है शैशवावस्था में, उसको सबसे प्रिय अपने माँ का स्तन है, वह माँ का दूध पीना चाहता है और वहां से उसको मार करके भगा दिया जा रहा है।
यह लगातार इस प्रकार से उसके साथ बिहेवियर हुआ माँ का कि धीरे धीरे उसको अपने माँ के स्तन से नफरत हो गया। और शैशवावस्था में उस बच्चे के बालमन में जो नफरत का भाव हुआ, इस जवानी की अवस्था में जब किसी बुजुर्ग व्यक्ति को गंजा देखता था तो उसके गंजे सीन को देख करके वह फील करता था जस्ट लाइक द ब्रेस्ट ऑफ हिज मदर। और चूंकि उसके प्रति नफरत का भाव है, इसलिए वह बिना कारण से उस व्यक्ति को पीट दिया। करते हैं अपनी नौकरी को छोड़कर आपके स्कूल कॉलेज और आपके संस्थानों में पहुंचाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके माता पिता का भी आपको टॉपर्स बनाने में आपका एक अमूल्य योगदान है। तो शिक्षा के साथ साथ आप शिक्षा में भी बढ़े, लेकिन अपने संस्कार जो आपको मिला है अपने माता पिता से, तो कहीं ना कहीं से उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप अगर सबसे पहले भगवान के बाद किसी को याद करें तो अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने माता पिता का याद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और ये अंगवस्त्र और ये बहुत ही सुंदर फ्रेम सर्टिफिकेट, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये चैपमैन हाई स्कूल के प्रतिनिधि हम सभी के बीच में है। बहुत बहुत बधाई किया बीबी कॉलेज के जनप्रतिनिधि हम सभी के बीच में उपस्थित है। इन्हें अंगवस्त्र और साथ ही ये सुंदर सा सर्टिफिकेट। तालियां एकदम अभी अब तो तालियां ही बजानी, अब तो सब एक दूसरे के लिए ताली बजाएंगे, खुद के जीत के लिए, खुद के जश्न के लिए, खुद के सम्मान के लिए और सामने वाले। सर्वप्रथम अंगवस्त्र, हाँ ताली एकदम ऐसे टूटी बारिश वाली नहीं, एकदम जोरदार वाली। और साथ ही सर्टिफिकेट और सभी स्कूलों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा साथ देते रहे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले स्कूल का मैं नाम ले रही हूँ, जो भी जनप्रतिनिधि है। ये सर्वप्रथम अंगवस्त्र और उसके साथ एक बार तालियां।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।